नाद फकीरी फकीरी फकीरी। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए श्रीमुखवाणी चर्चा की ओर गति करते हैं। हाँ रे मारा साध कुलीना जो जो रे, कोहेड़ा अंधेर मोह माहे मलबो से साधो संत, मलबो से साधो संत। जेने हृदयમાં વસ્યા વાલોજી, મારા જન્મ સંઘાતી તે મિત્ર જન્મ સંઘાતી, જેને હૃદયમાં વસ્યા વાલાજી, આ કોહેડા માહે સાધ શું કરે, જેણે વાદ્યો ચરણ સુચિત, જેણે વાદ્યો चरण सुचित। एक ही वचन पर क्यों न विचार कर ले, वाणी के ऊपर सुंदर साथ जी, और विचार करके उसको पालन करना है तो श्री जी कहते हैं सफल हो जाओगे, जिंदगी सफल हो जाएगा। कितना बड़ा लाभ है, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम, पहले भी आया था। ये सत्संग, ये साधु समागम, मलभो छे साध संत, ये जो भजन भक्ति हम कर रहे हैं, प्राणायाम इत्यादि, ये सब करते रहना चाहिए, है ना। जीवन को सफल बनाना है ना, इसीलिए करते रहना चाहिए। और साथियों, मनुष्य जन्म का कर्तव्य भी यही तो है। दिव्य कर्म करने के लिए तो हमें जन्म मिला है। साथियों, प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो भी सत्संग से टल सकता है। ऐसे दुर्घटना तो घटेगी साथियों, लेकिन जो प्रारब्ध में लिखी हुई जो भीषण घटना है वो सामान्य घटना में तब्दील हो जाएगी। हम रोज रोज धनी के संग में रहेंगे और सत्संग करते रहेंगे तो हमारी रक्षा भी होगी। ये लाभ है। आप देवचंद्र जी को याद कीजिए, वो भागवत में कितना समय देते थे, किस तरह वो बच गए। मैं सभी से विनती करता हूं, मैं तो खुद को भी यही कहता हूं कि सत्संग मत छोड़ो। आप सभी से भी यही निवेदन कि ये सत्संग जो है, ये जो भजन कीर्तन है, जो आध्यात्मिकता जो है, इसे आप हम सब जीवन में धारण करें, जीवन में उतारें साथियों। और किसी दूसरे के अंदर सुधार लाने से पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप में सुधार लाएं। और इस कार्य को कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एक जगह श्री जी ने कहा है, देखते ही काल पछाड़त पल में। निर्धारित है आयु, वो भी पता नहीं, दिन प्रतिदिन क्षण होती जा रही है, काल कब पछाड़े। देखते देखते अवस्था ढल रही है। किस रात हमारे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मुझे भी पता नहीं। साथियों, किसी का भी ये जो समय है प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब राज्य ने तो अवसर दिया, हम उसका लाभ नहीं लेंगे तो पछाड़ खाएंगे। ये हमारा ही दुर्भाग्य है। समय का थोड़ी दुर्भाग्य, धनी का थोड़ी दुर्भाग्य है, हमारा ही दुर्भाग्य है। अगर हम लाभ लेते हैं तो फिर क्या होगा साथियों, हमारा अहोभाग्य है, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। लेकिन अवसर चूक जाएंगे तो श्री जी ने कहा है, कुछ हाथ में नहीं आएगा, हाथ घससी हाथ सो, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए एक चौपाई कहा ना, रास ग्रंथ में प्रथम प्रकरण में ही कहा है, शायद देख लीजिएगा, गए अवसर शू थाय पछे, गए अवसर शू थाय पछे, धन गए हाथ सहू घसे। साथियों, हाथ सहू घसे, ये बात है। और एक कहा है, माहे हाण बाहर सहू हंसे, माहे हाण बाहर सहू हंसे, और तेता माहे नी माहे रड़ से। साथियों, माहे नी माहे रड़ से। श्री जी कहते हैं, जब अवसर चूक जाते हो ना तो आपका यही दशा होगा। क्या होता है, हाथ से धनिक आदमी का धन निकल जाता है, धनिक व्यक्ति का धन चोरी हो जाता है, तो धनिक व्यक्ति क्या करता है, हाथ ऐसे मलते हैं साथियों, है ना। क्या होता है, यही होता है। समय जब हाथ से निकल जाता है, समय चूक जाता है, चिड़िया चुग गई खेत, पछतावा क्या करे, घाटा हानि यही सहना पड़ता है ना साथियों, है। और मन ही मन माहे न माहे रण से मन ही मन रोते हैं।
इसीलिए सत्संग ये अमृतमय घड़ी, ये अमृतमय तत्व है। श्री मुखवाणी अमृतमय तत्व है। ये सत्संग, इसको छोड़कर कहाँ क्या माया रूपी विष का कहाँ क्या कर रहे हो, पान कर रहे हो आप। माया रूपी विष का पान करना छोड़कर वाणी रूपी अमृत का पान करो। सरलता से वाणी प्राप्त हुई है, धनी जी के सुख प्राप्त हुए हैं, इसका अनुभव करने लग जाएं, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नहीं तो फिर एक भी काम हमारा नहीं होगा। खोजो खरा थई ते माटे, श्री जी ने कहा, आ रचियो मायानो फन, कोयड़ा अंधेर मोह माहे, मलवो छे साधो संत। कोई सच्चे साधु संत का सत्संग अगर करेंगे तो संसार रूपी भ्रम है, अज्ञान है, अंधेर है, मोह है, माया है, सब छूट जाएगा और मूल स्वरूप में धनी के चरणों में हम स्थित हो जाएंगे। इस तरह हम संसार में जिएंगे तो जीवन धन्य हो जाए। अगर सोते रहेंगे संसार में, मोह अंधेर में, काम कैसे चलेगा। अज्ञान के नींद में पड़े रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। श्री जी कहते हैं, भरम निंद्रा जे करे रे, भरम निंद्रा जे करे रे, काई तेहनु ते मोटू अभाग। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर चौपाई। काई तेहनु मोटू अभाग। जो इस प्रकार कोहेड़ा में, अंधेर में, मोह में, माया में डूबे रहते हैं, जो सावधान नहीं होते, साधु संतों के पास नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, माया में अचेत पड़े रहते हैं, माया को छोड़ना नहीं चाहते, धनी को देखते नहीं, माया को छोड़ते नहीं, सत्कर्म करते नहीं, भ्रम का पट दूर नहीं करते, जो अज्ञान अंधकार को अपने भीतर से हटाते नहीं, इस अमूल्य अवसर को पहचानते नहीं हैं, अमूल्य समय का जो लाभ लेते नहीं हैं, भजन नहीं करते और दुष्ट माया को, मोह माया में पड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं और परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करते। और संसार तो कौड़ी के समान तुच्छ माया है, तुच्छ। तो अखंड तारतम ज्ञान को, अमूल्य रत्न को अपनाते नहीं हैं, जो अज्ञान रूपी निंद्रा में ही, मोह माया में, उसी के वश में पड़कर दिन व्यतीत करते हैं, है ना। तो फिर निरर्थक जीवन जी रहे हैं, जो अपने आप को संभालते नहीं है, जो मंदमति को बदलते नहीं, जो मन को शुद्ध नहीं रखते और श्रेष्ठ मानव जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो फिर जो सर्वश्रेष्ठ तारतम ज्ञान, इसको हम नहीं पहचानेंगे, है ना, इसको त्याग देंगे तो क्या हालत होगा। तो सुंदर साथ जी, हमको कभी भी फिर सुख की अनुभूति नहीं होगी, है ना। क्षण भंगुर संसार है, क्षण भंगुर संसार से हमें सुख प्राप्त नहीं होने वाला। तो हमें जीवन में श्रद्धा, विश्वास, सेवा, भाव, भक्ति जीवन में अपनाकर धारण करके हमें जीवन को धन्य बनाना है। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।